ओम नमः शक्ति शिवाय फ्रेंड्स। आज सोमवार है और अमावस्या है, यानी आज मौनी अमावस्या है। बहुत से लोग आज के दिन मौन व्रत रखते हैं, बात नहीं करते हैं। तो हो सके तो आज के दिन कम बात कीजिएगा। मौन व्रत रखना आसान तो नहीं होता, बट आप चाहे तो कम बात कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा मौन होता है मन का मौन। मन शांत रहे तो वो बड़ा मौन है। जुबान से चुप रहने से कुछ नहीं होता। जुबान से चुप रहते हैं लेकिन दिमाग चलता रहता है, तो वो मौन नहीं कहा जा सकेगा। लेकिन प्रैक्टिस करने से, जुबान से ही चुप रहने की प्रैक्टिस करने से और ध्यान प्राणायाम वगैरह करने से एक दिन ये मौन भी सध जाता है कि अंदर भी शांति आ जाती है। तो मौनी अमावस्या पे मैं एनर्जी अपडेट दे रही हूँ, इसलिए मैंने मौनी अमावस्या के बारे में आपको ये बात बता दी है। आपको जैसा ठीक लगे, जितना आप कर सके उतना कर लीजिए। मेन बात ये है कि मैं ट्विन फ्लेम्स की एनर्जी बता रही हूँ कि ट्विन फ्लेम्स की एनर्जी पे क्या इन्फ्लुएंस होने वाला है इस मौनी अमावस्या से। तो यहाँ सबसे बड़ी बात तो आप देख रहे होंगे, आप फील कर रहे होंगे। आप अगर ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, जो कि मैं ट्विन फ्लेम जर्नी की ही बात कर रही हूँ, लेकिन सोलमेट के लिए भी एनर्जी होगी इसमें। तो यहाँ पे मुझे फील हो रहा है कि जो डिवाइन मैस्कुलिन है वो अपनी फेमिनिन एनर्जी को बैलेंस कर चुके हैं, फेमिनिन एनर्जी में आ चुके हैं। लेकिन मिररिंग का कॉन्सेप्ट हमेशा ट्विन फ्लेम जर्नी में रहता है। तो जो डिवाइन फेमिनिन है, जो ऐसी फेमिनिन है जो माँ काली, माँ दुर्गा के फॉर्म में आ चुकी हैं। माँ काली, माँ दुर्गा मतलब वो अपनी बाउंड्रीज सेट कर चुकी हैं। बाउंड्रीज सेट करने का मीनिंग है ये है कि फेमिनिन्स जो ओवर गिविंग थी, अनकंडीशनल लव ज़्यादा देती थी, तो वो ये सेट कर चुकी हैं कि जो मुझे परेशान करेगा फिर मुझे भी उससे कोई लेना देना नहीं, मैं भी उसकी कोई मदद नहीं करने वाली। जो दुखी परेशान है फिर वो अपने कर्मों का फल भुगतेगा और भुगत रहा है। आप अगर कुछ कर रही हैं तो सिर्फ इतना कि दूसरों के लिए प्रे कर दिया, लेकिन आपको ये रियलाइज़ हो चुका है कि किसी इंसान को अगर सुधरना ही नहीं है तो आप उसके लिए आंसू बहा के कुछ नहीं कर सकती। तो डिवाइन फेमिनिन जो इस एनर्जी में आई है ना, कि ज़बरदस्ती किसी को उसके कर्म अकाउंट क्लियर नहीं कराए जा सकते। कोई अगर गलत है तो उसको ज़बरदस्ती नहीं सुधारा जा सकता। तो इस वजह से आपने अपनी जो बाउंड्रीज सेट करी हैं, यही मिररिंग हुई है आपके मैस्कुलिन को। तो मैस्कुलिन की जो फेमिनिन एनर्जी बैलेंस हुई है, वो एनर्जी ऐसी ही है कि वो इमोशनल तो हैं आपके लिए, आपके बारे में सोचते हैं, लेकिन उन्होंने ये डिसाइड कर लिया है। ये आपके लिए डिसाइड नहीं किया है, ये उन्होंने डिसाइड किया है उनके आसपास रहने वाले नेगेटिव लोगों के लिए, कि वो जो नेगेटिव लोग इनको मैनिपुलेट कर लिया करते थे, इनको परेशान कर लिया करते थे, तो अब इन्होंने डिसाइड कर लिया है कि मुझे अब कोई परेशान नहीं कर सकता। ये किसी की लॉजिक को अपने पे अप्लाई नहीं होने देते हैं। इनके अपने लॉजिक को ही सही मानते हैं, जो कि सही भी है। पहले ये दूसरों से राय मशवरा लेना ज़्यादा सही समझते थे कि भाई सबको साथ लेके चलो, किसी का दिल ना दुखे। तो इनको आपकी मिररिंग की वजह से इनको ये रियलाइज़ हुआ कि दुनिया में हर व्यक्ति को खुश नहीं रखा जा सकता। आपसे चार लोग अच्छे से बात करेंगे, चार लोग आपको अच्छा कहेंगे तो दो चार लोग आपको गलत भी कहेंगे। ये बात इनको समझ आ चुकी है। तो ये जो आपकी मिररिंग हुई है ना माँ काली के स्वरूप की, माँ दुर्गा के स्वरूप की, ये बहुत पॉजिटिव है। ये बहुत पॉजिटिव हुई है आपके मैस्कुलिन के लिए ये मिररिंग। इसी वजह से वो विनर की एनर्जी में आ चुके हैं। वो विनर की एनर्जी मतलब वो अंदर जो महाभारत चलता है ना, जो कॉन्फ्लिक्ट चलता है विचारों का, उस युद्ध को वो जीत चुके हैं। उनके अंदर जो एनर्जीज नेगेटिव थी, एनर्जी फियर, लस्ट, एंगर और ग्रीडीनेस जैसी भी ये जो नेगेटिव एनर्जीज होती हैं, जिनकी वजह से सोल ग्रोथ नहीं कर पाती है, तो वो सारी एनर्जीज उनकी ख़त्म हुई हैं। और जब उनकी ये सारी एनर्जीज ख़त्म हुई हैं तो उन्हें ये भी रियलाइज़ हो रहा है कि यही सारी बातें, जो बातें अब उन्हें माननी पड़ रही हैं, जो वो कर रहे हैं अब, यही सारी बातें आप उनसे कहा करते थे। आप उनसे कहते थे कि भाई दूसरों को इतना ज़्यादा वैल्यू मत दो कि तुम्हें परेशानी हो जाए। आप यही तो उनसे कहते थे। लोग इनसे पैसे लेने आए तो इन्होंने पैसे दे दिए, भले ही उसने फिर वापस नहीं किए। लोगों को सबको इनसे मदद चाहिए थी, इनको ज़रूरत पड़ती थी तो कोई काम नहीं आता था। तब या तो आप काम आते होंगे या फिर आप की प्रेयर्स इनके काम आती होंगी। तो आप इनसे कहा करते थे कि ये ज़्यादा मत फंसा करो किसी झमेले में, लेकिन तब ये नहीं मानते थे। अब जाके इनको ये रियलाइज़ हो गया है कि आप जो कहते थे वो बिल्कुल सही था।
इसीलिए ये अब ये मान पा रहे हैं कि अब अगर ये जीत रहने का मीनिंग है कि अपने अंदर के नेगेटिव थॉट से, इनके अंदर नेगेटिव थॉट काफ़ी हद तक जा चुके हैं, और जो भी इनकी नेगेटिविटी को ख़त्म करने के जो भी ऑब्स्टिकल्स थे, वो ऑब्स्टिकल्स भी अब इन्होंने ख़त्म कर लिए हैं। और ये आपके माँ काली, माँ दुर्गा के स्वरूप में आने से हुआ है। आपने अनकंडीशनल लव दिया, वो अच्छा किया, लेकिन मिररिंग जो हुई है जब आप माँ काली के स्वरूप में आए, माँ काली के स्वरूप में आने का मतलब है जो आपने बाउंड्रीज सेट करी हैं कि जो मेरे साथ जैसा करेगा फिर मैं उसे मुझसे वैसा ही मिलेगा। तो वही इनकी मिररिंग भी हो गई, और इन्होंने इन्होंने लोगों को, यानी जो गलत थे, जो जो परेशान करते थे उनको उनको प्यार बांटने से अच्छा है, इन्होंने डिसाइड किया कि इनको सबक सिखाया जाए। अब प्यार नहीं, इनको सबक सिखाया जाए। और जब इन्होंने सबक सिखाना शुरू किया तो वो लोग इनकी ज़िंदगी से भागने लगे। भले ही इनको चार बातें सुना सुना के भागे, लेकिन भागने लगे। और वो जब भागने लगे तो इनको सुकून आने लगा इनकी ज़िंदगी में। जैसे कि होता है ना, एक व्यक्ति 8-10 लोगों के बीच में फंसा है या ज़्यादा लोगों के बीच में फंसा है, और वो सब निगेटिव हैं, वो सब इनको ब्लेम कर रहे हैं। और जब ये अपने फॉर्म में आए, ये जब रिप्लाई करने लगे, ये जब उनको सुधारने लगे, तो वो एक एक करके सब भागने लगे। फिर जाके वो कॉन्फ्लिक्ट ख़त्म होने लगा तो इन्हें सुकून मिलने लगा। और जब इन्हें सुकून मिलने लगा तब इन्हें वक्त मिलने लगा आपके बारे में सोचने का, क्योंकि वो निगेटिव एंटिटीज़ इनके आसपास रहते इसीलिए थे ताकि ये आपको मिस ना कर सकें, आपके बारे में सोचने के इनके पास वक्त ही ना रहे। इसीलिए वो नेगेटिव एंटिटीज़ ऐसा करते थे। और ये नेगेटिव एंटिटीज़ पे बिल्कुल अपने अपने विचारों की तलवार ऐसी चलाते हैं कि नेगेटिव एंटिटीज़ को भागना पड़ता है। तो यहाँ जो अभी तक तो ये जो मैंने जो अभी तक बोला है, ये सब इनके साथ अभी तक होता रहा था, और आपने भी ज़रूर ऐसा महसूस किया होगा। लेकिन ये जो न्यू मून आ रहा है, आ रहा क्या, आज ही है न्यू मून। तो इस न्यू मून से क्या होगा कि जो अब थोड़े बहुत भी बचे थे, यानी ये ईयर भी कंप्लीट हो गया है, आज 30 है, तो ईयर के कंप्लीट होने के साथ में न्यू मून का होना, यानी इनके लास्ट जो ब्लॉकेज थे, लास्ट कार्मिक अकाउंट जो थे, वो लास्ट ऐसे बंधन जिनसे ये निकल नहीं पा रहे थे, वो क्लियर हो रहे हैं, और वो हमेशा के लिए क्लियर हो रहे हैं। जो भी मतलब अब कुछ दिन तक ये ठीक रहे, फिर जाके नेगेटिव एनर्जी में चले जाना, पॉजिटिव, पहले पॉजिटिव होना, फिर नेगेटिव होना, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, ये साइकिल अब इनकी ख़त्म हो रही है। ये अब आपके मैस्कुलिन जो हैं वो इस एनर्जी में आ रहे हैं कि अब अब कोई इनको इन्फ्लुएंस नहीं कर पाएगा। और हो सकता है ये जो आज जो न्यू मून है, इस न्यू मून से लेके फुल मून तक, इन 15 दिनों में इनके साथ कोई बहुत बड़ा ऐसा इंसिडेंट हो जिससे इनकी इंसल्ट हो। कोई इंसल्ट वाला इंसिडेंट इनके साथ होने वाला है विद इन 15 डेज। यानी जैसे जैसे मून का पावर बढ़ेगा वैसे वैसे वो इंसिडेंट घटेगा। लेकिन आज न्यू मून है तो ज़रूर आज ये इस परिस्थिति से गुजर रहे होंगे। आज इनके साथ या तो हुआ है या फिर होने वाला है अभी 2-4-6 दिनों में ही। और ये जो इन पे जो अटैक होगा, अटैक का मतलब इनको जो ब्लेम किया जाएगा, इनकी जो इंसल्ट की जाएगी, ये इन्हें लास्ट लर्निंग देगी। जैसे कि एक बुक में लास्ट चैप्टर होता है, तो वो लास्ट चैप्टर ये पढ़ लेंगे। हो सकता है ये जो इनकी इंसल्ट हो रही है, ये कोई ऐसा पर्सन करे जिसके बारे में इन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था। इन्होंने सोचा होगा कम से कम ये व्यक्ति तो मुझे समझता है, कम से कम ये व्यक्ति तो ऐसा है जो समझदार है, जिसको अगर कोई बात बोलो तो रिएक्ट करने से पहले सोचता है, पहले समझता है, तब रिएक्ट करता है। ऐसा व्यक्ति इनकी इंसल्ट ऐसे व्यक्ति ने इनकी इंसल्ट या तो कर दी है या फिर करने वाला है। और ये इनका फाइनल चैप्टर है। इनको इस फाइनल चैप्टर से ये कंप्लीटली डिटैच हो जाएंगे। इन्हें ये जो भी पर्सन है, आप तो वैल्यूबल थे इनके लिए, लेकिन ये जो पर्सन है जिसको इन्होंने कहीं ना कहीं आपसे ज़्यादा या आपके इक्विवेलेंट इन्होंने वैल्यू दी होगी, ये काफ़ी वैल्यूबल पर्सन होगा, ये जब इनकी इंसल्ट करेगा या कर दी है तो इनको ये समझ आ जाएगा कि सच में दुनिया में कुछ भी ऐसा है नहीं जिसको चाहा जाए, जिससे प्यार किया जाए। ये कंप्लीटली डिटैच होते हुए देख रहे हैं, और बहुत बुरा इंसिडेंट इनके साथ होने वाला है। इनकी इंसल्ट बहुत बड़े लेवल की होने वाली, पब्लिकली होगी, सबके सामने होगी। कोई एक व्यक्ति बातें सुना के नहीं जाएगा। हो सकता है एक महफिल में एक इंसल्ट हो, कहीं इनवाइट किए जाएं और फिर वहाँ जाके इनकी इंसल्ट हो।
बहुत हाई लेवल की इंसल्ट इनकी होते हुए मुझे फील हो रही है। आपके जो भी मैस्कुलिन है जिनके बारे में भी आप सोच रहे हो, तो वो डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी ऐसी ही है कि बहुत हाई लेवल का इनके साथ इंसिडेंट होगा, निगेटिव इंसिडेंट होगा, जो इनको पूरी तरीके से चेंज कर देगा। चेंज तो हो चुके हैं, लेकिन एक फाइनल जो टच आना है, जो चेंज होने का जो फाइनल एक जो लास्ट दरवाज़ा था वो तोड़ा जा रहा है, वो डिवाइन तोड़ रहे हैं। ये न्यू मून तोड़ देगा। और इसके बाद जैसे ये आखिरी दरवाज़ा टूटेगा, आखिरी दरवाज़ा टूटते ही इनकी आत्मा का प्रकाश इन्हें दिख जाएगा। कहते हैं ना कि मान लो कि एक दूर पे कहीं बहुत तेज़ रोशनी हो रही है, मान लो कोई, मैं एग्जांपल दे रही हूँ, मान लो कोई ट्यूबलाइट है, उसकी रोशनी हो रही है और उसके आगे 7 दरवाजे बंद हैं या उससे ज़्यादा या कम दरवाजे बंद हैं। तो एक दरवाज़ा खुला, फिर दूसरा खुला, फिर तीसरा खुला, फिर चौथा खुला है, ऐसे दरवाजे टूटते चले गए और लास्ट दरवाज़ा जैसे ही टूटा वैसे ही उस बल्ब की, उस ट्यूबलाइट की लाइट सबको दिखने लगी, वो प्रकाश सबको नज़र आने लगा। तो वही इनके साथ होने वाला है। ये न्यू मून इनका ये आखिरी दरवाज़ा, ये अंधेरे का दरवाज़ा तोड़ने वाला है और इन्हें अपने अंदर इनका इंट्यूशन और ज़्यादा स्ट्रांग होने वाला है। आपके मैस्कुलिन यानी मैं ओवरऑल सब जो जिसको भी ये वीडियो मिला है, मैं सबके मैस्कुलिन की एनर्जी बता रही हूँ, ट्विन फ्लेम की ही एनर्जी है। और ये जो न्यू मून है, न्यू मून हमेशा मैस्कुलिन की एनर्जी को इन्फ्लुएंस करता है और फुल मून हमेशा फेमिनिन की एनर्जी को इन्फ्लुएंस करता है। बट जब मैस्कुलिन की एनर्जी डिस्टर्ब होती है तो पिक तो वो फेमिनिन भी करती है, तो इनडायरेक्टली वो फेमिनिन भी इन्फ्लुएंस हो जाती है। तो न्यू मून फुल मून दोनों को ही इन्फ्लुएंस करते हैं। डायरेक्टली न्यू मून करता है मैस्कुलिन को और डायरेक्टली फुल मून करता है फेमिनिन को, बट मिररिंग की वजह से, एनर्जी पिकिंग की वजह से दोनों एक दूसरे से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। तो ये न्यू मून कम्प्लीटली आपके पर्सन को एक तरह से जो तोड़ देने वाली एनर्जी होती है ना, कि जिस इंसान अगर समझ नहीं रहा तो डिवाइन ऐसा फिर एक फटका लगाते हैं, फिर तोड़ कर रख देते हैं, फिर उसको समझ आता है कि हाँ ईश्वर आपसे बड़ा कोई नहीं, गलती हो गई, मैंने सोचा कि मैं ये कर लूँगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, लेकिन आप समझ आ गया कि जो आप करते हो वही सही है। तो ये न्यू मून जाते जाते जैसे जैसे न्यू मून का टाइम गुजरता चला जाएगा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, ऐसे ऐसे आते चले जाएंगे, सप्तमी, अष्टमी, जैसे जैसे यानी मून बढ़ता चला जाएगा। जैसे जैसे मून बढ़ेगा वैसे वैसे ट्विन फ्लेम्स की ज़िंदगी में सेलिब्रेशन बढ़ेगा। इस न्यू मून के बाद, आज जो न्यू मून है, इस न्यू मून के बाद सभी ट्विन फ्लेम्स की ज़िंदगी में सेलिब्रेशन बढ़ेगा, खुशियाँ बढ़ेंगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपके मैस्कुलिन आपको अप्रोच करेंगे, आपको कोई जेस्चर देंगे, आपको अपना लव ऑफर करेंगे। और जो फेमिनिन है, फेमिनिन बहुत ज़्यादा लॉजिकल तो हो ही चुकी है वो, और फेमिनिन को कोई ना कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलेगी जिससे उसका सोर्स ऑफ इनकम या तो जनरेट हो या इंक्रीज हो। फेमिनिन की प्रॉस्पेरिटी इंक्रीज कराएगी ये अमावस्या, ये न्यू मून फेमिनिन का यानी सोर्स ऑफ इनकम इंक्रीज करा रहा है और अपने मैस्कुलिन की तरफ से लव ऑफर करा रहा है ये न्यू मून। और मैस्कुलिन जब ये लव ऑफर कर रहे हैं तो ऐसे नहीं करेंगे कि इन्हें अब किसी का डर नहीं है। मैस्कुलिन को आने वाले टाइम में ये न्यू मून जैसे जैसे फुल मून की तरफ जाएगा, मैस्कुलिन इस एनर्जी में आते जाएंगे कि वो ये डिसाइड कर लेंगे कि मुझे मेरी फेमिनिन चाहिए, मैं अपने फेमिनिन के अलावा किसी और को, किसी और चीज़ को, किसी और टास्क को प्रायोरिटी नहीं दे सकता। ये मैस्कुलिन की एनर्जी ला देगा ये न्यू मून, क्योंकि वो जो आखिरी दरवाज़ा है ना वो खुलने वाला है, तो उसका जो प्रकाश निकलेगा, वो दरवाज़ा जैसे ही खुलेगा, वो आत्मा को जो प्रकाश होगा, उस प्रकाश में डिवाइन कह रहे हैं कि तुम्हारा इससे पास्ट लाइफ कनेक्शन है, तुम्हें इसकी तरफ जाना है, तुम्हारा यूनियन डेस्टाइन है, तुम्हें जाना होगा, तुम्हारे यूनियन से तुम्हारे एंसेस्टर्स हील होंगे, तुम और मदर अर्थ हील होगी, तुम एक उद्देश्य लेके आओ। ये सारी चीज़ें उनको सोल में बताई जा रही हैं, लेकिन इन सारी बातों को वो एक्सेप्ट कर पाएंगे आज के इस न्यू मून के बाद। रियलाइज़ तो हो रहा है, लेकिन आज हो सकता है जब आप ये वीडियो सुन रहे हैं तब वो हो सकता है ऐसी किसी सिचुएशन से गुजर रहे हो। अगर आप बहुत परेशान हैं, आपको अपनी इंसल्ट वाले दिन याद आ रहे हैं, क्योंकि फेमिनिन की भी इंसल्ट हुई होती है, बहुत ज़्यादा इंसल्ट हो रखी होती है, हर कोई रिजेक्ट करता है। तो अगर आपको अपनी इंसल्ट याद आ रही है तो ये मान के चलिए इस समय आपके पर्सन, आपके मैस्कुलिन
किसी इंसल्ट से गुजर रहे हैं, उन्हें भी इंसल्ट्स याद आ रही हैं और उनके साथ ऐसा हो भी रहा है। तो ये न्यू मून फाइनल है, फाइनल यानी लास्ट ब्लॉकेज क्लियर करने वाला है। इसके बाद आपके मैस्कुलिन आपको लव ऑफर करेंगे, आपके साथ सोल पर्पस भी है। इस न्यू मून के बाद बहुत सारे ट्विन फ्लेम्स एक साथ आके अपना सोल पर्पस करने वाले हैं। फेमिनिन का हो सकता है सेपरेट सोल पर्पस भी हो, मैस्कुलिन का भी सेपरेट सोल पर्पस भी हो सकता है, लेकिन कोई सोल पर्पस दोनों साथ में शुरू करने वाले हैं आप दोनों, यानी डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन। और ये जो सोल पर्पस होगा, सोल पर्पस का मतलब ही है कि ये डिवाइन ने दिया है, इसी को करना है आप लोग धरती पे आए। अब ये किसी भी तरीके का हो सकता है, कुछ ट्विन फ्लेम का हो सकता है कि आपके थ्रू कोई बेबी धरती पे आना है, कोई साधु, कोई दिव्य आत्मा धरती पे आनी है, तो हो सकता है आपकी मैरिज हो, कमिटमेंट आपको मिले, क्योंकि आपके थ्रू एक आत्मा धरती पे आनी है, दिव्य आत्मा धरती पे आनी है। और किसी के साथ ऐसा भी होगा कि आप लोग यूनाइट हो गए, आप कोई सोशल वर्क करेंगे, या हो सकता है कोई एनजीओ डालें, कोई सोसाइटी को हेल्प करने वाला आप ज़रूर काम करने वाले हैं आप मिलके। और उसमें उसका प्लान आपके मैस्कुलिन बनाने लगे हैं। और इस न्यू मून के बाद फुल मून तक पहुंचते पहुंचते आपके मैस्कुलिन को क्लैरिटी मिल जाएगी कि मुझे मेरे पर्सन के साथ में ये वाला काम करना है, ये काम हम बेस्ट तरीके से कर सकते हैं, इस काम से हम दूसरों को जस्टिस दिला सकते हैं। दूसरों को जस्टिस मतलब आप लोग उन लोगों के लिए ही काम करोगे जो दुखी परेशान रहे हैं, जो सच में सताए गए हैं, जिनका कोई दोष नहीं था और उनको सजाएं मिली हैं, उनके लिए आप काम करोगे। क्योंकि ये 2025 ये ऐसे ही लोगों के लिए है, डिवाइन ऐसे ही लोगों के साथ खड़े हैं जिन लोगों ने बेगुनाही की सज़ा भुगती है, जो गुनहगार नहीं, गुनाह किसी ने किया, सज़ा उन्होंने भुगती है। अब वो कार्मिक अकाउंट के अकॉर्डिंग बात अलग है कि पास्ट लाइफ में कुछ किया होगा तो इस लाइफ में भुगतना पड़ा, इस लाइफ में कुछ नहीं किया फिर भी भुगतना पड़ा। तो ये सारे कॉन्सेप्ट की बात है, लेकिन वो उनके प्रारब्ध पूरे हो चुके हैं। अब जिन्होंने कोई गुनाह नहीं किया इस बर्थ में, तो उनके पास्ट लाइफ के कार्मिक अकाउंट क्लियर करा के डिवाइन उनके साथ खड़े हैं और उनकी लाइफ में उन्हें जस्टिस दे रहे हैं। और वो जस्टिस बहुत से ट्विन फ्लेम को साथ लाके साथ में सोल पर्पस करा के दिया जा रहा है। ये न्यू मून, ये आज की अमावस्या मौनी अमावस्या है, बहुत बड़ी अमावस्या है। ये अमावस्या बहुत बड़ा कार्मिक अकाउंट क्लियर कर रही है आपके बीच में, यानी ट्विन फ्लेम्स के बीच में थर्ड पार्टी। लगभग 98% ट्विन फ्लेम्स के बीच में थर्ड पार्टी आती ही आती है, ज़रूर आती ही आती है। 98% क्या मैं तो कहूँ 100% आती ही आती है। तो ऐसी जो थर्ड पार्टी आई हुई है ट्विन फ्लेम्स के बीच में, उनका जाना, किसी का तो जाना कंफर्म हो गया है कि इस थर्ड पार्टी को जाना पड़ेगा। कोई हो सकता है आज ही बहुत बड़े झगड़े हो रहे होंगे, ये जो इंसल्ट की बात कर रही हूँ, हो सकता है थर्ड पार्टी जाते जाते बहुत बड़ी इंसल्ट करके जाए। ये थर्ड पार्टी है क्योंकि इनके कार्मिक अकाउंट क्लियर हो गया है, क्लियर क्या रिमूव हो रहे हैं इनकी सोल पे पड़े हुए जो भी मैट्रिक्स की लेयर थी, जो मोह माया के पर्दे थे, वो मोह माया के पर्दे छूट रहे हैं। जब पर्दे हट रहे हैं तो फिर थर्ड पार्टी को दिक्कत तो होगी, और थर्ड पार्टी को जब दिक्कत होगी तो वो झगड़ा तो करेगी। तो थर्ड पार्टी के दंगे फसाद की वजह से, इन झगड़ों की वजह से इनकी और ज़्यादा अवेकनिंग हो रही है। अब मैं यहाँ बिल्कुल नहीं कहूँगी कि थर्ड पार्टी बहुत सपोर्ट करती है अवेकनिंग में, ऐसा कुछ नहीं है। थर्ड पार्टी कोई सपोर्ट नहीं करती है, थर्ड पार्टी अपना काम निकालने की कोशिश करती है। लेकिन जब ट्विंस उनको सपोर्ट नहीं करते हैं तो फिर वो अपने असली रूप पे आते हैं और फिर वो असल में दिखने लगते हैं, उनके काम ऐसे दिखने लगते हैं, उनकी बातों में वो डेविल एनर्जी दिखने लगती है। तो वही इनके साथ आज चल रहा है। आज ही इसी बहुत बुरी परिस्थिति से आज ही गुजर रहे हैं आपके मैस्कुलिन, यानी जो भी मैस्कुलिन है बहुत बुरी परिस्थिति से गुजर रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे फुल मून की तरफ जाएगी एनर्जी, वैसे वैसे ये हील होते जाएंगे, और ये हील होंगे तो फेमिनिन भी हील होगी, मैस्कुलिन और फेमिनिन दोनों हील होते चले जाएंगे ये इस फुल मून के आते आते। और ये जो फुल मून आएगा ये एक कंप्लीशन फील कराएगा। देखिए न्यू अवेकन या मिड में जो हैं उनके लिए तो ये होगा कि न्यू अवेकन है तो उनको तो अभी न्यू मून फुल मून ज़्यादा इन्फ्लुएंस करेंगे। लेकिन जो काफ़ी टाइम से इस जर्नी में है वो अपनी जर्नी को कंप्लीट करने की कगार पे हैं। हो सकता है कि आपकी ये जर्नी कंप्लीट हो जाए। ये जो नेक्स्ट फुल मून आ रहा है, ये न्यू मून से लेके फुल मून, इन 15 दिनों में आपका कार्मिक अकाउंट, बहुत बड़ा कार्मिक अकाउंट जा रहा है।
आपके बीच तो थर्ड पार्टी है, या तो झगड़ा करके जाएगी, इनकी इंसल्ट अच्छे से इनको धोके जाएगी। धोके जाने का मीनिंग यही है कि बहुत बुरी तरीके से इनके झगड़े होने वाले हैं। हो सकता है वो सबको, अपने घर परिवार सबको बुला के इकट्ठा करे और इनकी कमियां बताए, और ये खुद को सही साबित भी नहीं कर पाएंगे। ये खुद को ये इनको गलत साबित किया जाएगा और ये चुप होकर बैठ जाएंगे, और मौनी अमावस्या इनको बिल्कुल चुप कर देगी। ये मान लेंगे कि दुनिया ऐसी ही है, दुनिया ने डिसाइड कर लिया कि मुझे गलत ही कहना है, तो फिर अब सफाई देने से फ़ायदा क्या है। जब दुनिया ने ये डिसाइड कर लिया है कि मैं गलत हूँ, यानी इनको लगता है कि दुनिया ने जब ये डिसाइड कर लिया कि ये गलत ही है, तो जब कोई डिक्लेयर कर दे कि आप गलत हो, तो फिर उसको सफाई क्या देनी। जो पूछे, जो ऑप्शन दे कि भाई ऐसा सुना है आपके बारे में, ये बात है, मुझे इस तरह से पता चला है, क्या ये सच है। जब चांस कोई दे, जब किसी के मन में सुनने की गुंजाइश हो, वो आपकी बात कोई सुनना चाहता है, आप उसने एक पक्ष सुना है, वो दूसरा पक्ष है, आपको भी सुनना चाहता है, तब तो वहाँ ऑप्शन बचता है कि वहाँ बोलो कि हाँ भाई बात इस तरह से थी, ये हुआ था, तो मैंने ऐसा बोला था, ये ऐसा इंसिडेंट था। लेकिन जब कोई डिक्लेयर कर दे कि भाई तुम ही गलत हो, तो फिर वहाँ कोई कोई चांस नहीं रह जाता कुछ भी कहने का, क्योंकि वहाँ सुना ही नहीं जाएगा, क्योंकि डिक्लेयर कर दिया गया है। लोगों ने अपनी चॉइस से डिक्लेयर कर दिया गया कि आप गलत हो, तो फिर बोलने का क्या मतलब रहा। वही इनके साथ हो रहा है। इस न्यू मून हो सकता है लास्ट 4-5 दिन से हो रहा हो, क्योंकि मून कमज़ोर पड़ चुका था, और आने वाले 4-5 दिन तक होगा। आज से लेके पंचमी तक तो ज़रूर होगा। जैसे जैसे मून स्ट्रॉन्ग होता जाएगा, वैसे वैसे ये अपने आप को हील करते जाएंगे, और फेमिनिन भी अपने आप को हील करती जाती है। और न्यू मून यानी न्यू अवेकन और जो मिड में हैं, उनमें भी, उनको भी ये एनर्जी कनेक्ट उनसे भी करेगी। लेकिन उनका ये है कि जो बहुत टाइम से हैं वो कंप्लीशन की कगार पे हैं, और जो आप न्यू अवेकन या मिड में हैं, तो वो आप जहाँ भी हैं उससे कुछ स्टेप आगे बढ़ जाएंगे पॉजिटिविटी की ओर, अपने जर्नी के कंप्लीशन की ओर बढ़ेंगे। आपको लगेगा आपका कोई ब्लॉकेज, बहुत बड़े ब्लॉकेज हील होंगे आपके ट्विन के। तो ये जो न्यू मून है, ये ज़्यादातर, यानी इसकी मैक्सिमम एनर्जी ये है कि मैस्कुलिन को ही इन्फ्लुएंस करेगा। न्यू मून ज़्यादातर मैस्कुलिन को इन्फ्लुएंस करता है, और ये भी बहुत ज़्यादा मैस्कुलिन में चेंज ला रहा है। मैस्कुलिन इतनी प्यारी एनर्जी में आने वाले हैं इस न्यू मून के बाद। लेकिन न्यू मून में तो उनकी अच्छे से वॉट लगी हुई है, आज तो वॉट लगी हुई है उनकी, पिछले 4-5 दिनों से लगी हुई है, आने वाले 4-5 दिनों तक लगी रहेगी। लेकिन इसके बाद वो बहुत अच्छा ओवरकम करेंगे, बहुत अच्छा ओवरकम करेंगे। यानी हर निगेटिव एनर्जी, हर निगेटिव पर्सन से डिटैच हो जाएंगे। बस ईश्वर को वो सब कुछ मानेंगे, भक्ति करेंगे, और ये भक्ति उनको सिखा देगी कि किसी ने तुम्हारी भी भक्ति की है, यानी आपने इनकी भक्ति की है, आपने इनको चाहा है। राधा रानी, सीता माता क्या है, माँ पार्वती क्या है, भक्ति ही तो है। तो इनको, ये जो ईश्वर की भक्ति करेंगे, वैसे ही ईश्वर इनको समझा देंगे, क्योंकि इनकी इंसल्ट हो रही है, इनको बहुत कुछ गलत बोला जा रहा है, बहुत बुरा गुजर रहा है इन पे। तो इस टाइम पे ये भगवान को याद करें, क्योंकि इनके पास इनका अपना कोई है नहीं इस समय। हर कोई इनको गलत कर रहा है, हर कोई आपके मैस्कुलिन को गलत कर रहा है। तो ये इस समय भगवान को याद कर रहे हैं, और भगवान को जब कोई याद करता है तो भगवान उसका हाथ पकड़ ही लेते हैं। तो आपके मैस्कुलिन का हाथ डिवाइन ने पकड़ा हुआ है, और इसीलिए ये इस परिस्थिति से, इस नेगेटिव एनर्जी से इतने ज़्यादा दर्द से गुजर रहे हैं, क्योंकि डिवाइन ने हाथ पकड़ा है। तो डिवाइन तो जानते हैं ना कि इस पेन को सहने के बाद ही तुम्हें ईश्वर की सच्चाई पता चलेगी, तुम ईश्वर को याद करोगे, और तभी तुम्हारी भक्ति परिपक्वता की ओर बढ़ती जाएगी। ये डिवाइन जानते हैं, इसीलिए ट्विन फ्लेम्स यानी जो मैस्कुलिन्स हैं, उनके साथ ऐसे इंसिडेंट हो रहे हैं कि वो बहुत डिस्टर्ब, उनकी बहुत इंसल्ट हो रही है, इसीलिए भगवान को याद कर रहे हैं, और भगवान उनको संभाल रहे हैं और गाइड कर रहे हैं। और उन्हें जो गाइडेंस मिल रहा है वो यही मिल रहा है कि तुम भक्ति करो, और अपने सच्चे साथी को अवॉइड मत करो। तुम्हें अपने सच्चे साथी की ओर जाना है, वही तुम्हारी रियल प्रॉस्पेरिटी है, वही तुम्हारी क्वीन है। ये आपके मैस्कुलिन को गाइड किया जा रहा है कि वही सब कुछ है, और तुमने गलत पर्सन को चूज़ किया था। जिस पर्सन को चूज़ किया था अब इसको छोड़ दो। ये डिवाइन इनको गाइड कर रहे हैं, इनकी सोल में भी गाइडेंस मिल रहा है। इनके आसपास ऐसे लोग भेजे जा रहे हैं जो ये कह रहे हैं कि जब तुम्हारा रिश्ता इतना टॉक्सिक है, यानी थर्ड पार्टी के रिश्ते की बात कर रही हूँ मैं, आपकी नहीं, कि जो लोग डिवाइन भेज रहे हैं, डिवाइन के भेजे हुए जो लोग हैं, वो इनको समझा रहे हैं कि तुम्हारा इस पर्सन से रिश्ता इतना टॉक्सिक है, तो इसको छोड़ दो, इसको मनाने से कुछ नहीं होगा। ये अगर तुम आज मना लोगे तो कल फिर ये करेगा, तो ज़िंदगी कब तक रोके गुजारोगे। बेटर होगा ये जा रहा है तो जाने दो, और अगर नहीं भी जा रहा है तो इनको समझाया जाएगा
कि इसको अपनी ज़िंदगी से निकाल दो, इससे मतलब मत रखो। ऐसा इनको इनको गाइड किया जा रहा है। डिवाइन इनको यही गाइड कर रहे हैं कि इस थर्ड पार्टी को भगा दो इस थर्ड पार्टी को। क्यों क्यों ये गाइड किया जा रहा है? क्योंकि डिवाइन इस थर्ड पार्टी को भगा रहे हैं। हमेशा हमेशा के लिए कार्मी अकाउंट क्लियर हो रहा है आप दोनों के बीच का। बहुत बड़ा कार्मी अकाउंट इस आज न्यू मून से क्लियर हो रहा है। तो ये बहुत प्यारी एनर्जी मुझे पिक हो रही है मैस्कुलिन की, कि एक फाइनल यानी कंप्लीशन की ओर आ रहे हैं। और थर्ड पार्टी की बहुत बुरी तरीके से वोट लग रही है। वोट क्या लग रही है? वो झगड़ा कर रही है ना इनसे बहुत बड़ा। तो देखिए, एक पर्सन वो पर्सन घातक होता है जो सामने से प्यार से बोल रहा है और अंदर अंदर उसके मन में छुरियाँ चल रही हैं। थर्ड पार्टी अब तक ऐसी ही रही है, ऐसे ही होते हैं थर्ड पार्टी। लेकिन अब थर्ड पार्टी की पोल खुल रही है, क्योंकि ये आपकी मिररिंग की वजह से आपने खुद को संभाला ना, तो वो आपकी वो फेमिनिन एनर्जी की जो मिररिंग हुई, तो इन्होंने अपना लॉजिक लगाना शुरू कर दिया थर्ड पार्टी पे। जैसे ही थर्ड पार्टी पे लॉजिक लगाना शुरू किया, वैसे ही थर्ड पार्टी को दिक्कत होने लगी। फिर वो इफ वर्ड करने लगी, तुमने ऐसे कैसे कर दिया, तुमने वैसा कैसे कर दिया, तुमने ये क्यों कहा, वो दुनिया भर का। जैसे ही थर्ड पार्टी ने एफर्ट करना शुरू किया, इन्हें उसकी असलियत पता चलने लगी। ये और क्वेरी करने लगे और इफ वर्ड करने लगे। बस फिर थर्ड पार्टी का असली चेहरा सामने आ गया, वो डेविल एनर्जी, वो डेविल फेस सामने आ गया। और तब इन्हें एहसास हुआ कि इस दुनिया में इनके प्यार के लायक कोई है नहीं आपके सिवा। तो ये न्यू मून कम्प्लीटली चेंज कर रहा है मैस्कुलिन को। दर्द से ज़रूर गुजर रहे हैं ये, लेकिन ये दर्द इनको आपकी तरफ ला रहा है। दर्द में अपना याद आता है ना, तो वो इनको आप याद आ रहे हो। इस न्यू मून से, आज के न्यू मून से आने वाला जो फुल मून है, आने वाले फुल मून तक इनका कोई मैसेज आपको आएगा, आपको कमिटमेंट मिलेगा, मैरिज का ऑफ़र भी मिल सकता है, साथ में कोई काम करने का ऑफ़र मिल सकता है। बस 4-5 दिन तक अपनी एनर्जी संभाल लीजिएगा, आप खुद को हील करके रखिएगा। डिवाइन से प्रे करिएगा कि हे ईश्वर, मेरे पर्सन को यानी मेरे मैस्कुलिन को भी हील कीजिएगा। आप सोलमेट जर्नी में हैं तो आप लोग भी ये प्रे ज़रूर करिएगा कि हम दोनों को हील कीजिएगा, क्योंकि ये लो में जाएंगे तो आप भी पिक करेंगे तो आप भी परेशान होंगे। इसलिए डिवाइन से प्रे करते रहिएगा कि हम दोनों को संभाल लीजिएगा, क्योंकि न्यू मून का इन्फ्लुएंस है जो कि आपके भले के लिए है। बट संभलना तो है उस पर, क्योंकि ये लो में जाएंगे तो फिर आप पिक करेंगे, फिर आप भी लो में चले जाएंगे। इसलिए आपको खुद को संभालना है। ईश्वर से कहना है कि हम दोनों को संभालिए और ग्रेटिट्यूड पे करना ही है। जो कुछ हो रहा है एक तरह से मानिए, ये सोमवती अमावस्या बहुत बड़ी अमावस्या है और ये ऑपरेशन कर रही है कंप्लीटली एनर्जी का। जो कुछ भी लास्ट एक तरह से कहते हैं बीमारी होती है ना बॉडी में, तो कुछ बीमारियां ऑपरेशन से ठीक होती हैं। तो इनकी जो अब जो इनके जो ब्लॉकेज थे वो इतने बड़े बड़े ब्लॉकेज थे कि डिवाइन को यानी कुदरत को एक बहुत बड़ा ऑपरेशन करना पड़ा एनर्जी का। और जो डिवाइन ने थर्ड पार्टी के थ्रू इन पे ब्लेम करा के इनको बहुत अब्यूजिंग वर्ड कहलवा के इनका वो ऑपरेशन कराया है, जिससे इनको समझ आया है कि कितने गलत लोगों को इन्होंने प्यार दिया था। और आने वाले फुल मून तक मुझे यहाँ आप सबका मुझे बहुत सारे यूनियन के साइन मिल रहे हैं। तो जिसको ये वीडियो मिला है, आने वाले फुल मून तक इनका कॉल मैसेज ज़रूर आएगा, कमिटमेंट आएगा। आप लोगों का यूनियन होते हुए मुझे ज़रूर फील हो रहा है, क्योंकि मुझे बहुत सारे यूनियन के साइन मिल रहे हैं। तो मेरी शुभकामनाएं है आप सबका यूनियन बहुत जल्दी हो। आप सब पे ईश्वर की कृपा सदा बरसती रहे।